अस्सलामुअलैकुम। और आज मैं और इब्राहिम जो हैं कहीं बाहर निकले हैं, तो इब्राहिम से ही पूछते हैं कि इब्राहिम हम कहाँ जा रहे हैं। जी तो इब्राहिम बताइए, हम कहाँ जा रहे हैं? पार्क। पार्क में क्या करने जा रहे हैं? साइकिल चलाने। साइकिल चलाने। अच्छा, आपको पता है आपने साइकिल ली है और जब हम सवारी पे सवार होते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? जी तो इब्राहिम हमें सुनाएंगे सवारी पे सवार होने की दुआ। बारकल्लाह। आज बहुत दिनों के बाद मैं और इब्राहिम बाहर निकले। मौसम थोड़ा खुशगवार था। पिछले चंद दिनों में बारिशें बहुत ज़्यादा थीं और ये हमारे एरिया का पार्क है जो कि बारिशों से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। इसलिए मैं और इब्राहिम जो है वो रोड पे ही वॉक कर रहे हैं। आज सूरज जो है वो बहुत ही ज़्यादा आज जो है आबोताब से जो है वो चमक रहा है। और मैं चलते चलते एक बात सोच रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसे चला नहीं जा रहा होता। उसको ऐसे लगता है कि उसका कोई मददगार नहीं होता दुनिया में। तो रुकें एक मिनट और सब्र करें। यहाँ पे असल में अल्लाह से उम्मीद बांधने का वक्त होता है। अच्छा, सब्र का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप थके नहीं हुए हो, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि आप आगे बढ़ने का इंतखाब कर रहे हैं। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, रास्ता कितना ही दुश्वार गुजार हो, सांस फूल रही हो, बज़ाहिर कुछ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन बाज़ दफ़ा आपका सब्र नज़र नहीं आता लोगों को। लेकिन याद रखना, अल्लाह ने हमेशा आपके साथ रहना है। जब हम ये सोचते हैं ना कि अल्लाह हमारे साथ है, और जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जब ये सोचेंगे कि अल्लाह सब्र करने वालों को बेहिसाब देता है और सब्र करने वालों के लिए अजर का वादा है, तो आपको पता है कौन अपने वादे में सच्चा है। बस याद रखिए, ज़िंदगी में सब्र का दामन कभी मत छोड़िए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो। जी जनाब, तो हम साइकिलिंग करते करते बहुत दूर तक निकल आए हैं और इब्राहिम और मैं बातें भी कर रहे हैं, और मैं वॉक कर रही हूँ और इब्राहिम साइकिलिंग कर रहे हैं। तो अब इब्राहिम से मैं पूछती हूँ कि इब्राहिम, जब आप सो के सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जी तो आप बताइए, सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं इब्राहिम? दुआ पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहयाना बादा ममातना व इलैहिन नुशूर। अच्छा इब्राहिम, वो दुआ पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं? अपनी मामा को हक करता हूँ, उनको सलाम करता। वाह जी वाह। तो भी बाकी बच्चों को भी यही चाहिए कि वो सुबह उठ के दुआ पढ़ें और अपनी मामा को हक किया करें और सलाम किया करें। इब्राहिम हमें बताएंगे कि गुड डीड्स क्या होती हैं। इब्राहिम, गुड डीड्स कौन कौन सी होती हैं? नमाज पढ़ना और क्या कुरान पढ़ना, बिल्कुल। और फिर क्या झूठ ना बोलना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो फिर क्या बोलना चाहिए? सच। सच बोलना चाहिए। और क्या गुड डीड्स हैं? और बर्तन डालना, घर के काम करना, मामा की हेल्प और कराना। झाड़ू लगाना। यस। और किसी की चीजें उठा सकते हैं हम? कोई चोरी वोरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कभी चोरी ना करना। और क्या हो सकता है गुड डीड में? किसी को तंग करना अच्छी डीड है? नो। अब ये आ गया स्पीड ब्रेकर, और इब्राहिम जो है वो साइकिल से उतर के खुद से जो है एफर्ट करके अपनी साइकिल को आगे ला रहे हैं, और गुड डीड्स हमारी दरमियान में रह गई। और बताएं इब्राहिम, और अच्छी अच्छी बातें क्या हो सकती हैं? और दूसरों को तंग करना अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात। तो फिर अच्छी बात क्या है? दूसरों की हेल्प करना। इब्राहिम करता है हेल्प अपनी मामा की? कैसे करता है हेल्प, मुझे बताए। बिल्कुल, इब्राहिम डस्टिंग करता है घर की? करता हूँ। हाँ, और क्या करते हो? झाड़ू भी लगाते हैं कभी कभी। सही, गुड। अपनी मामा की बात मानता है? हाँ। अच्छा, आप सबको क्या कहना चाहोगे? सारे बच्चे अपनी मामा की बात माना करें? हाँ। कि नहीं माना करें? माना करें और इब्राहिम की तरह अच्छे बच्चे बन जाएं। जी, मामा और इब्राहिम का काफिला तो चल रहा है, और जो है इब्राहिम अब हमें बताएंगे कि बैड डीड्स क्या होती हैं। तो इब्राहिम की साइकिल जो है वो तो बार बार रुक जाती है, और इब्राहिम बताएं, आराम से चलाएं, तेज नहीं चलाएं बेटा, गिर जाएंगे। तो बताएं कि बैड डीड्स कौन कौन सी हैं, कौन से गंदे काम है जो हमें नहीं करने चाहिए अपनी लाइफ में? की बात मानना। हाँ, शैतान की बात कभी नहीं माननी।
और नमाज ना पढ़ना। हाँ, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो गंदे बच्चे होते हैं। ना पढ़ना, और अपनी मामा का हेल्प ना करना, ना करना बैड डीड और है। डस्टिंग ना करना, और झूठ बोलना चाहिए। नहीं झूठ जो बोलते हैं वो बैड डीड्स हैं, बैड हैबिट्स है। झूठ बोलना क्या है? बैड। तो झाड़ू भी ना लगाना। और हाँ, घर के काम ना करना भी बैड होता है। और बैड होता है क्या? किसी की चीजें उठा लेना अच्छी बात है कि वो बैड है? बैड बैड है। किसी को तंग करना बैड है कि अच्छी बात है? बैड बैड। इब्राहिम तो नहीं करता तंग? नहीं वो नहीं कभी मामा को तंग करता है? नहीं नहीं बे, सच बोल रहा है इब्राहिम। इब्राहिम मेरा सच्चा बच्चा है और वो वाकई अपनी मामा को तंग नहीं करता माशाल्लाह। तो हमें घूमते घूमते शाम हो गई है और मगरिब की अजानें हो गई हैं और जो है सूरज गरूब हो चुका है और चांद निकलने वाला है और इब्राहिम भी थक गए हैं। इब्राहिम आप थक गए हैं ना? हाँ जी, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। नहीं थका भी, क्या कह रहे थे? मेरी टांगों में दर्द हो रही है। हो रही है। और अब बस हम शाम के जो हैं वो साए भरते जा रहे हैं और हम भी घर की तरफ जा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि बाज़ दफ़ा हमारा दिल जो है बड़ी बेयकीनी की आखिरी हद पर होता है। शक व शुबहात, खौफ, गफलत और गुमराही के अंधेरे मुख्तलिफ अंदाज में हमारे सामने आते हैं, लेकिन उस वक्त रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को अंधेरों में नहीं छोड़ता। बिल्कुल जैसे अंधेरा छा जाए तो रोशनी लाजिम होती है। ये रहमान की रहमत है कि वो अपने बंदे पर हमेशा मेहरबान रहता है। आपको पता है रहमान के बंदे तो वो हैं जो पुरफतन दौर में अपने ईमान को पकड़ने और संभालने की कोशिश कर रहे हैं और मोमिनों की ये कोशिश खुद उनकी हिफाजत की अलामत है। कभी कभी गुम हो जाना रास्ता बदलने का पेश हैमा होता है। बिल्कुल उसी तरह के कहीं हम गुम ना हो जाएं, हम अपने रास्ते पे चलते हैं और इब्राहिम ने बहुत तेज़ कर दी है अपनी साइकिल और अंधेरा छा गया और उसकी साइकिल के अंदर से लाइटिंग भी होने लग गई है। तो ये रहमान की रहमत है कि अंधेरों में रोशनियाँ हमें नज़र आती हैं। तो हम भी अपनी रोशनी की तरफ जा रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त हर एक की ज़िंदगी को रोशनियों से भर दे। लेकिन अगर कहीं पे मायूसी के अंधेरे आते हैं तो याद रखिए कि हर रात के बाद दिन आएगा, हर मुश्किल के बाद आसानी आएगी, हर तकलीफ़ के बाद राहत आएगी। बस उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा।